दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, दूसरा चीज क्यों नहीं होता है। यही चीज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको एकदम प्रैक्टिकल करके समझाया गया है, चिंता नहीं करना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम इसी फार्मूला के द्वारा किसी भी वृत्त का, चाहे वह वृत्त छोटा हो, बड़ा हो या फिर एकदम विशाल हो, उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेते हैं। केवल हमें उसका क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए। जैसे कि ये सर्कल है, अब सर्कल के बीच में क्या होता है, एक केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र, सेंटर। अब वो सेंटर और ये जो बाहर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। बाहर का जो रास्ता दिख रहा है आपको, उसको क्या कहते हैं, परिधि। तो सेंटर और परिधि का बीच का दूरी कहलाता है त्रिज्या, मतलब कि आर, रेडियस। क्लियर। और ये क्या है, केंद्र है। अब होता क्या है यहाँ पर, अब ये फार्मूला निकल गया। अब यहाँ पर ये जो पाई है वो है क्या चीज, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि एकदम स्थिरांक है, इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। हम लोग पाई के जगह पर या तो फिर 22/7 ले लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं, ये दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई जो है एक प्रकार का इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग रेशनल नंबर कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं। हालांकि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 या तो फिर 3.14 नहीं है, लेकिन मान लेते हैं, है कि नहीं। पाई के ऊपर वीडियो बनाया गया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए जो मैं आपको बताता हूँ उस वीडियो को देखते रहिए, बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इस फार्मूला के द्वारा क्या है कि हमें केवल पता होना चाहिए ये इस आर का मान, किसका मान, आर का मान, यानी रेडियस का मान पता है। रेडियस, क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये जो क्षेत्रफल है एक्चुअली लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है, दो चीज पर। किस पर, एक लंबाई पर और चौड़ाई पर। क्षेत्रफल एक्चुअली लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही होता है। इसीलिए ना किसी भी चीज का क्षेत्रफल जो होता है उसका यूनिट स्क्वायर में आता है, या तो वो मीटर स्क्वायर में रहेगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, या तो फिर किलोमीटर स्क्वायर में रहेगा, या फिर मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा, या हेक्टोमीटर स्क्वायर रहेगा, नैनोमीटर स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर जरूर लगता है। स्क्वायर क्यों जरूर लगता है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई से निकलता है। तो लंबाई भी हम क्या लेते हैं, मीटर में। मान के चलिए एक आयत है, क्या है, आयत। लंबाई का आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसका लंबाई हम मान लेते हैं 5 मीटर और चौड़ाई मान लेते हैं 3 मीटर। तब क्या करेंगे, 5 गुना 3 करेंगे। अब यहाँ पर जो 5 गुना 3 हम लोग जो 15 लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ पर 5 नहीं था, क्या था, 5 मीटर था। और यहाँ पर 3 ना होकर के क्या लिखेंगे, 3 मीटर लिखेंगे। अब 5 को गुना 3 से करेंगे तो 15 हो गया, मीटर को गुना मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। कोई भी यूनिट लगा रहे, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर लगा होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, अगर किलोमीटर लगा होता तो किलोमीटर का स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर आयत था, हमको सही ढंग से समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई ये जो वृत्त का जो क्षेत्रफल पाई या स्क्वायर के द्वारा निकाला जाता है, आखिरकार ये आया कहां से उद्गम हुआ इसका, और इसका मतलब क्या है, कि क्या इसमें लंबाई और चौड़ाई निहित है जो हमें एरिया निकाल करके बता रहा है। ये सब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, और वो भी एकदम प्रैक्टिकली आपको हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि भाई कैसे लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर गुणनफल के रूप में है। हालांकि यहाँ पर केवल रेडियस पता हो, जैसे कि मान के चलिए वृत्त है, अब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 लीजिए, या तो फिर 3.14 लीजिए। चलिए 3.14 लेते हैं, गुना कर देंगे आर स्क्वायर। अब यहाँ आर के जगह पर 10 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 3.14 10 दाइए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना कीजिए तो 300 क्या आ गया, 14। अब किस में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर लग गया, है कि नहीं। यहाँ पर रेडियस ही जो है वो स्क्वायर हो जा रहा है, मतलब 2 बार गुना किया जा रहा है। तो क्यों हो रहा है ये आपको जानने को मिलेगा। देखिए एकदम छोटा छोटा चीज आपको बताते हैं ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जाए, है कि नहीं। अगर आप जानते हैं ये सब बातें तो वीडियो को फास्ट करके देखिए, है कि नहीं, सारा चीज आपके हाथों में है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए
एक चीज मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं, यहां पर जो पाई आप देख रहे हैं, आर का मतलब समझ रहे हैं कि भाई आर जो है यहां पर रेडियस है, त्रिज्या है। लेकिन ये जो पाई कांस्टेंट है, पाई का मतलब क्या होता है? देखिए पाई यहां पर एक्चुअली है क्या, सो देखिए पाई बराबर होता है सरकमफेरेंस, या फिर हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं परिधि, डिवाइडेड बाय डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। ठीक है, डायमीटर कहने का मतलब है व्यास। जैसे कि मान के चलिए यहां से यहां तक आर है और इसी चीज को एकदम खींच के यहां तक ले जाएंगे, ठीक है, सीधा एकदम, तो क्या हो जाएगा? यहां पर एकदम सीधा खींचेंगे ऐसे, तो देखिए यहां पर जो सीधी रेखा है जो सर्कल को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो और केंद्र से होकर गुजरता हो, उस पूरी लंबी रेखा को हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है डायमीटर, जिसको हम डी से दर्शाए हैं। अब ये जो व्यास है, मान के चलिए यहां से यहां तक आर है। क्या है? आर है। इसको थोड़ा सा हम यहां ये वाला मिटा देते हैं। अब मिटाने के बाद में होगा क्या कि यहां से यहां तक आर है, तो यहां से यहां तक भी आर होगा, तो आर प्लस आर 2r हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पाई बराबर में क्या हो जाएगा? परिधि। अब परिधि को आप कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं परिधि को सरकमफेरेंस सी मान लेते हैं, ठीक है, तो सी बटा में क्या हो जाएगा? डी। डी के जगह पर हम 2r लिख सकते हैं क्योंकि डायमीटर 2r के बराबर होता है। चलिए 2r लिख दिए। अब देखिए इस 2r को इधर ले आइए तो हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू सी। यानी जो सी है सरकमफेरेंस है, किसी भी वृत्त का जो सरकमफेरेंस से बाहर का जो पथ है उसका लंबाई कितना होता है? 2 पाई r होता है। हम 2 पाई r फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। तो यहां से एक चीज यहां पर आया कि अगर इसका पूरा बाहर, किसी भी सर्कल का बाहर का लंबाई निकालना हो, एकदम अंतिम छोर वाला बाहर से, जिसको हम लोग परिमाप कहा करते हैं, लेकिन वृत्त के लिए एक स्पेशल नाम बोला जाता है परिधि, ठीक है, तो परिधि इस फार्मूला से निकलता है 2 पाई r से, ठीक है। अब ये जो परिधि का फार्मूला है इससे आया, क्योंकि जो पाई है, जो कांस्टेंट है, वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है एक्चुअली, ठीक है। आप किसी भी परिधि या फिर किसी भी व्यास वाला आप वृत्त ले लें, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, 3.14 ही रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। चाहे वृत्त बड़ा रहे या छोटा रहे या फिर एकदम बिंदु के आकार का रहे, लेकिन हमेशा पाई का मान 3.14 ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो वही है पाई। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि भाई परिमाप कैसे निकालता है, मतलब कि परिधि। अब सवाल सबसे बड़ा जो है आज की इस वीडियो का कि पाई आर स्क्वायर आखिरकार आया कहां से, इसको समझिए प्रैक्टिकली। देखिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ वीडियो एकदम नॉलेजेबल है, समझिए इसको थोड़ा गौर से। सपोज कीजिए कि एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? एक वृत्त है। अब इस वृत्त में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, सॉरी, ठीक है। देखिए ये वृत्त है। अब यहाँ पर ये जो वृत्त देख रहे हैं इसके अंदर भी बहुत सारा वृत्त बनाया जा सकता है कि नहीं? यहाँ पर हम बना देते हैं, जैसे इसके अंदर और भी वृत्त एकदम सटा सटा कर और भी बनाया जा सकता है, इसके अंदर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और भी अंदर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, ठीक है, जाते 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 हम कहाँ मिल जाएंगे? केंद्र पर मिल जाएंगे। बहुत सारा यहाँ पर बनेगा, बहुत सारा, अरबों खरबों, क्योंकि जो वृत्त है एक प्रकार का 2 डायमेंशनल आकृति है। क्या चीज है? 2 डायमेंशनल आकृति, मतलब इसमें केवल एक्स एक्सिस या तो फिर इधर एक्स मानिए और इधर वाई, मतलब केवल एकदम पूरा ये काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, यही दिखता नहीं है, इसका मोटाई वगैरह कुछ होता नहीं है, ठीक है। जैसे मार्कर, ये 3 डायमेंशनल इमेज है, आकृति है, क्लियर। और 2 डायमेंशन को हम लोग छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। चलिए तो देखिए इस वृत्त को हम इस तरह से मतलब कि सोच सकते हैं कि नहीं, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि वृत्त जो बाहर वाला आपको देख रहा है, बाहर का पथ एकदम एक बिंदु, देखिए ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है। वृत्त जो है अरबों खरबों बिंदुओं से मिलकर बना है, और जो बिंदु है और जो यहाँ पर एक निश्चित बिंदु रहता है, हर बिंदु का डिस्टेंस समान होता है, और वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये सब आपको पता होगा, छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर करेंगे क्या? अब यहाँ पर ये करने के बाद में हम इसको काट देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए बीचों बीच क्या किए? काट दिए। अब काटने के बाद इसको क्या करेंगे? खोलेंगे, है कि नहीं? जब वृत्त को इस तरह से काट देंगे और जब खोलेंगे, एकदम समझिए एकदम रेखा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एकदम पट्टी जैसा दिख रहा है, लेकिन एकदम नहीं, इसके अंदर भी एकदम अरबों खरबों इस तरह से है, ठीक है, बहुत सारा है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। हाँ हम बनाएंगे, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाते, इतना ही बनाते ताकि आप समझ जाइए। बहुत सारा है, इतना है कि आप इसको, ये जो आपको अलग अलग दिख रहा है ये दिखेगा भी नहीं, है कि नहीं। अब यहाँ से काट दिए, अब काट के करेंगे इसको अलग। क्या करेंगे? अलग। अब अलग जैसे ही करेंगे
तो देखिए ये बाहर वाला अगर अलग करेंगे तो बाहर वाला थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हर वृत्त को खोलने पर हमें इस तरह से प्राप्त होगा। ये जो यहाँ पर आप लंबी रेखा देख रहे हैं ये बड़ा वाला वृत्त का परिधि है, बड़ा वाला वृत्त का परिधि है। अब उसके सेकंड में आएंगे तो वृत्त थोड़ा छोटा हो जाएगा, अगर छोटा होगा तो परिधि भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। उसके अंदर आएंगे तो भी छोटा हो जाएगा, उसके अंदर आएंगे वो भी छोटा हो जाएगा। छोटा होते 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 एक हमें बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बिंदु मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे वृत्त हम बना सकते हैं, अरबों खरबों, और यहाँ पर बहुत सारे अरबों खरबों इसी तरह का रेखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक प्रकार का ट्रायंगल बन जा रहा है कि नहीं, देख सकते हैं क्या बन जा रहा है, एक प्रकार का ट्रायंगल बन जा रहा है। चलिए ट्रायंगल बना दिए। अब इस ट्रायंगल में ये वाला जो है वो है 2πr। आप कहेंगे भाई ये 2πr कहाँ से आया। देखिए अगर इस वृत्त का, ये जो बड़ा वाला वृत्त आप देख रहे हैं, अगर उसका रेडियस है r तो स्वाभाविक है कि इसका परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं, देख सकते हैं कि किसी भी वृत्त का अगर रेडियस हो r तो उसका जो परिधि है यानी चारों ओर का लंबाई हो क्या होता है, 2πr। तो चलिए 2πr हो गया। तो यही वाला बाहरे वाला ना खोले थे, तो वही बाहर वाला अगर खोले हैं तो उसका लंबाई तो 2πr ही रहेगा, है कि नहीं। अब इसका जो लंबाई है वो एक्चुअली हो जाएगा क्या चीज़, r हो जाएगा। हम थोड़ा सा खोल करके क्या किए हैं, दूर दूर में लिखे हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एकदम ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, यानी त्रिभुज जो है एकदम ऐसे बनना चाहिए, एकदम ऐसे, क्योंकि भाई परिधि वाला तो एकदम ज़्यादा लंबा ना हो जाएगा, है कि नहीं, और रेडियस तो कम ही ना रहेगा। लेकिन आपको समझने के लिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2πr हो गया और ये वाला क्या हो गया, r हो गया। हम जानते हैं कि भाई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कहाँ पर लिखें, थोड़ा सा हम चलते हैं नीचे की ओर, इसको ऊपर ले जाते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। अब आधार देखिए, आधार यही वाला रहेगा क्योंकि ऊंचाई इसी पर है, तो आधार है 2πr और ऊंचाई क्या है, r है। तो ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 कट गया, तो क्या चीज बचा, पाई बचा, और r को गुना r से करेंगे तो r²। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, πr² आ गया। अब देखिए ये जो त्रिभुज बनाया गया था वो किससे बनाया गया था, इस वृत्त से ही बनाया गया था। यानी इस वृत्त में जितना मटेरियल था उसी से एक हम बना दिए ट्रायंगल। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब इस वृत्त का ही क्षेत्रफल क्या हो गया, वृत्त, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr² हो गया। और यही होता है जो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले थे। एक और तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं, अगर आपको ये वाला तरीका नहीं समझ में आया होगा तो और भी तरीका है, चलिए वो भी तरीका आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं। मान के चलिए वृत्त है, एकदम शॉर्ट में ही बता देते हैं, ठीक है। ये क्या है, वृत्त है। अब इस वृत्त को क्या करेंगे, हम एकदम टुकड़ों में बांट देंगे, त्रिज्य खंड में बांट देंगे। ऐसे करके क्या किए, बांट दिए। कितना टुकड़ा हुआ देख सकते हैं, पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, एकदम समझिए कि बराबर टुकड़ा है। क्लियर। अब क्या करेंगे, चलिए ये वाला जो 5वां नंबर का टुकड़ा है उठाएं तो यहाँ पर रखें तो इस तरह से रहा, ठीक है। फिर क्या किए, हम 6ठा नंबर उठाएं तो यहाँ पर ले गए, यहाँ पर ऐसे करके इस तरह से रहा। फिर 7वां नंबर को उठाएं तो इस तरह से ये वाला है, ये वाला क्या है, 7वां नंबर। फिर गए पहला नंबर उठाएं तो इस तरह से मिला। फिर क्या किए, तीसरा नंबर गए तो इस तरह से हमें मिला, ठीक है। फिर इस तरह से करके इस तरह से मिलते गया और इस तरह से, मतलब यहाँ पर देखेंगे इससे होता क्या है कि एक रेक्टेंगल का निर्माण हो जाता है। कि क्या चीज़ का, रेक्टेंगल का निर्माण हो जाता है। यहाँ आपको तिरछा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ सीधा कर दीजिए और ये वाला एक्स्ट्रा यहाँ पर एरिया ले लीजिए, तो एक यहाँ पर रेक्टेंगल एक्चुअली बन जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई रेक्टेंगल कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर हम 8 ही टुकड़ा किए हैं, इसको हम करोड़ों टुकड़ा कर सकते हैं, अनंत बार टुकड़ा कर सकते हैं, अनंत बार, ठीक है। जब अनंत बार टुकड़ा करेंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला आपको कर्व दिख रहा है वो कर्व पता ही नहीं चलेगा और वो एक रेखा में विलीन हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, यहाँ पर एक रेक्टेंगल का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का निर्माण। अब इस रेक्टेंगल का आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्लियर। आप कागज को काट कर, वृत्त का जो कागज है उसको काट करके आप इसी तरह सजाइएगा तो आपको रेक्टेंगल ही मिलेगा। क्लियर। तो जो इस रेक्टेंगल का पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई रेक्टेंगल यानी कि आयत,
आयत का क्षेत्रफल क्या चाहिए होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हैं एक्चुअली होगा 2πr। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला आ कहाँ से रहा है, परिधि से आ रहा है, बाहर वाला से आ रहा है। तो बाहर का जो पूरा लंबाई है, ये वाला ये वाला ये वाला सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2πr आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2πr। तो वही 2πr हम यहाँ पर लिखे हैं। अब ये वाला जो है एक्चुअली यहाँ पर जो ऊंचाई है वो एक्चुअली त्रिज्या है कि नहीं। जब हम काट के ऐसे करके निकाल रहे हैं, काट के जब निकाल रहे हैं तो एक्चुअली क्या हो जा रहा है, ये त्रिज्या हो जा रहा है। तो चलिए त्रिज्या हो गया, मतलब कि आर हो गया। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल गुने बी, लेंथ गुने ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर तो आर था, यहाँ पर मिट गया, आर था, और ये क्या है 2πr। एक्चुअली 2πr जो है इधर वाला और इधर वाला दोनों वाला मिला करके है। यहाँ पर दो नहीं होगा क्योंकि πr ये वाला है और πr ये वाला है, तभी ना πr और πr 2πr होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, l के जगह पर ले लेंगे πr। πr क्यों लिए, समझ में आया, क्योंकि भाई जब ये वाला जो निकल रहा है आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा, तो आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो पूरा वाला दोनों तरफ वाला जोड़ करके थोड़ी ना गुना करते हैं, एक ही तरफ वाला लंबाई लेते हैं, दोनों तरफ वाला लंबाई नहीं लेते हैं। तो एक तरफ वाला लंबाई क्या है, πr, तो इसीलिए πr लिए। अब ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई यही रहेगा, आर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आर हो जाएगा, तो क्या है πr स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब इसीलिए क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल ही हो जाएगा πr स्क्वायर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि भाई πr स्क्वायर ही किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्यों होता है। आपको समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से, और आपको जिंदगी भर भी याद रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको दिमाग में अलग जगह देकर वहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।